होगा जब भी आपके पास एग्ज़ाम में एक्सरे पड़ी हो और इस तरह एक्सरे हो तो आपने क्या करना है, इसमें आपने नेज़ल बोन को देखना है। जब सिंपल हेड हो, इस तरह हेड आपको नज़र आ जाए तो आपने बताना है कि दिस इज एक्सरे हेड लेटरल व्यू फॉर नेज़ल बोन एंड देयर इज़ नेज़ल बोन फ्रैक्चर। आज मैं पेपर देख रहा था ना कि उसमें जो है ना ये क्वेश्चन आप भी जहन नशीन कर ले। वो आज क्वेश्चन नंबर 7 था कि 8 था कि जब भी आपके पास पेशेंट ट्रॉमा के साथ आ जाए, पेशेंट किसी को ट्रॉमा हुआ है, नोज़ लगी हुई है तो उसमें स्वेलिंग नहीं है और एक्सट्रीमली डिविएटेड है, नाक एक साइड पे गई है ना, तो आप उसको जो है ना उसके साथ क्या करोगे, आपने उसका MNB करना है। MNB मैनिपुलेशन ऑफ नेज़ल बोन। सिंपल उस पर प्रेशर लगा के बोन को जो है ना दूसरी साइड पे कर लेते हैं, उसी टाइम वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एडिमा हो, स्वेलिंग हुई हो, फिर आपने 7 to 10 डेज वेट करनी है, कोई एंटीबायोटिक वगैरह देनी है ताकि इन्फ्लेमेशन और ये स्वेलिंग ख़त्म हो जाए, फिर आपने MNB करनी है। अगर मंथ गुजर गए हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है, तो फिर आपने राइनोप्लास्टी करनी है, ऑस्टियोटमीज करनी है, अपने बोन को तोड़वा के उस पर जो है ना दोबारा वो करना होता है। तो आपने जो है ना नेज़ल बोन यहाँ तक होता है, ये वाला, यहाँ पर आपको एक फ्रैक्चर नज़र आ रही है, ये वाला, ठीक है। जब भी आपके पास पेशेंट ट्रामा वाला आ जाए, नोज़ वाला, सबसे पहले आपने सेप्टल हेमाटोमा एक्सक्लूड करना है। सेप्टल हेमाटोमा, आप सिंपल नोज़ के टिप को इस तरह एलिवेट कर ले तो आपको जो है ना बल्ज सेप्टम पे नज़र आ जाएगी। उस पर आपको टिपिकल सिनेरियो आएंगे। अगर टाइम मिला तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, थ्योरी भी थोड़ी सी पढ़ा लूँगा। तो फिलहाल हम एक्सरेस की बात करें, ठीक है। तो अपने एक्सरे हेड लेटरली फॉर नेज़ल बोन एंड देयर इज़ नेज़ल बोन फ्रैक्चर। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आपने उसको इस तरह, सबसे पहले अपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है क्योंकि नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग नहीं है तो आपने सेप्टल हेमाटोमा एक्सक्लूड करना है। अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी है, स्वेलिंग नहीं है, तो आपने जो है ना सिंपल MNB करनी है, मैनिपुलेशन ऑफ नेज़ल बोन करना है। स्वेलिंग हुई है, 7 to 10 डेज वेट करना है, फिर मैनिपुलेशन करनी है और बोन को जो है ना अपनी जगह पे लाना होता है। सिंपल तरीका होता है। अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं, महीने गुजरे हैं, तो फिर आपने जो है ना राइनोप्लास्टी करनी है, ऑस्टियोटमीज करनी है। अगेन ये वाला देख लें, इसका जो है ना हेड है, लेटरल व्यू है, तो आपने नेज़ल बोन पे कंसंट्रेट करना है। इस पे जो है ना एक थिन लाइन आपको जो है ना बिल्कुल टिप ऑफ द नेज़ल बोन जो है ना, इतनी बड़ी नाक है लेकिन यहाँ पर कार्टिलेज है, यहाँ तक आपकी नाक, ये बोन है, ठीक है, यहाँ तक आपका बोन है। तो इसका टिप जो है ना ये फ्रैक्चर हुआ है, अपनी जगह से कट गया हुआ है। वही चीज़ें अपनी दोहरानी है। ऊपर क्या चीज़ है, ये वाला ऊपर जो आपको ब्लैक होल नज़र आ रहा है, ये वाला, तो दिस इज़ फ्रंटल साइनस और ये आपका मैक्सिलरी साइनस है। चलो आप लोग बता दें ये क्या चीज़ है। एक्सरे हेड एंड नेक लेटरल व्यू इन एक्सटेंडेड पोजीशन शोइंग रेडियो ओपेक शैडो इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये वाला क्या चीज़ हो सकता है। दिस इज अ फॉरवर्ड बॉडी इन द ट्रेकिया और इसोफिगस क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम के साथ है, तो अपनी इसकी इसोफिगोस्कोपी करनी है। ये चिकन बोन है और इसने जो है ना शादी मादी में कहीं पर ज़्यादती की होगी और जल्दी से कोई नवाला लिया होगा तो इसका जो है ना स्टक हो गया था, तो फिर हमने इसको इसोफिगोस्कोपी के ज़रिए रिमूव कर लिया था। ये कहाँ पर है, अगेन वही चीज़ है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ है, सो इट्स फॉरवर्ड बॉडी इन द इसोफिगस। बस इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, आपको समझ आ गई होगी। इसकी फ्रंटल साइनस देख ले, बिल्कुल एसिमेट्रिकल है, ठीक है, कंप्लीटली हेजीनेस है, एसी पॉलिप भी हो सकता है और कोई एक्यूट साइनसाइटिस भी हो सकती है। अच्छा ये क्या चीज़ है, अब आप देख ले, फीमेल है क्योंकि इसके हेयर रिंग्स है। आपने बताना है कि इतनी बड़ी स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ नॉट रेट्रोफेरिंजियल एब्सिस क्योंकि ये ईयरवे के बिल्कुल सामने है, हमारे नेक के सामने है। तो और ये आपको जो नज़र आ रही है, ये वाली जो है ना, ये डेंटिशन है, कोई इसने ब्रेसेस वगैरह लगाई होंगी। इसके नेज़ोफेरेंस बिल्कुल क्लियर है, वो क्लियर, लेकिन इतनी बड़ी स्वेलिंग आपको नज़र आ रही है। और इसने जो है ना उसको भी कंप्रेस किया हुआ है, ईयरवे को भी कंप्रेस किया हुआ है। सो this is most probably it's a hematoma or most probably it's a enlarged thyroid which compressing the airway। बाकी वही सारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। तो हेमाटोमा को आपने जो है या एब्सिस को आपने सुपरफिशियल एब्सिस को वो करना है। ये क्या चीज़ है, अब आप देख ले, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, आप अपने लिए जूम भी कर सकती हैं। इसमें जो है ना एक शार्पनर का जो है ना उसका ब्लेड नज़र आ रहा है, इसमें होल भी नज़र आ रही है, ठीक है। सो इट्स अ फॉरेन बॉडी इन द राइट मेन ब्रोंकस। वर्टिब्रल कॉलम के सामने है, तो आपने बताना है कि इट्स अ फॉरेन बॉडी इन द एरोडाइगेस्ट्रिक ट्रैक्ट। फॉर कंफर्मेशन आई विल डू द लेटरल व्यू, लेकिन अगर वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे गया हुआ है या दूसरी साइड पे गया हुआ है, इट्स अ राइट मेन ब्रोंकस और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। फॉर दैट यू हैव टू डू द ब्रोंकोस्कोपी।
और इसमें देख ले, बस इसमें भी अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी इनलार्ज एडिनाइड है विच टचिंग द सॉफ्ट पैलेट, यू हैव टू डू द आपने पूरा वो एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सो दिस इज द इनलार्ज एडिनाइड्स। अब ये देख ले, बाबा है, पार्शली एडेंचरस है और इसमें इतनी बड़ी स्वेलिंग नज़र आ रही है। सो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली सम रेट्रोफेरिंजियल एब्सिस भी हो सकता है या कोई पैथोलॉजी, कोई ट्यूमर, लेकिन बाबा है यूजुअली इस एज में जो है ना हमारे ट्यूमर हो सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द देयर इज रेडियो, आपने बताना है कि देयर इज सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग शेडो इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द C2 सर्वाइकल स्पाइन अप टू लोअर डाउन थोरेसिक तक गया हुआ है, ठीक है। इसके वर्टिब्रल बॉडीज़ को देख ले, कितनी बड़ी चीज़ है। तो डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन मोस्ट प्रॉब्ली इट्स सम एब्सिस और इट कुड बी सम ट्यूमर, उसके लिए आपको एग्जामिनेशन, लेकिन एक्सरे पे आपकी ये फाइंडिंग है। और इसकी ये हाइड बोन है, ठीक है, ये हाइड बोन है, ये ग्रेटर कॉर्नर और लेसर कॉर्नर भी आपको नजर आ रही है। बस 2-3 एक्सरेस हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरे है, आपके एग्जाम में पढ़ा होगा। इसमें क्या आपको पैथोलॉजी नजर आ रही है, आपने इतनी ज़्यादा एक्सरे देख लिए हैं, ठीक है। इसमें जो है ना आपको एक ईयर कॉलम नजर आ रहा है, ये देख लीजिए, ईयर कॉलम इस सॉफ्ट टिश्यू को फॉरवर्ड किया हुआ है, ये वाला, दिस इज पैथोलॉजिकल। ये क्या चीज़ है, इस इज अगेन अ रेट्रोफेरिंजियल एब्सिस, जो गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होती है, जिसने गैस हो जाती है और उसने सॉफ्ट टिश्यू को फॉरवर्ड किया हुआ है। सो यूजुअली इस किस्म की आपने बताना है कि दिस इज एक्सरे हेड नेक लैटरली इन एक्सटेंडेड पोजीशन showing skull bone, facial bone, vertebral column, ये thoracic inlet है in soft tissues and there is some air shadow in front of the vertebral column which pushing the soft tissue forwardly. So depending on the history and examination most probably it's a रेट्रोफेरिंजियल एब्सिस बिकॉज ऑफ गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। एयरवे में आपको बताया था ये क्या चीज़ है, दीज आर द क्या चीज़ है यार, वोकल कॉर्ड्स के शेडोज हैं। बस आप इसको देख लें, इसमें क्या पैथोलॉजी है, शाबाश, आपके पास 20 सेकंड है, क्या चीज़ हो सकती है। दिस इज द नॉर्मल एक्सरेज, पिछले वाले के साथ आप कंपेयर कर लें, ठीक है। ये क्या हो सकता है, इसमें फ्रंटल साइनस देख लें, आपको ईयर फ्लूइड लेवल नज़र आ रही है ना, ये वाली। सो इट्स अ फ्रंटल साइनसाइटिस। और ये भी यहाँ पर भी एक शेडो नज़र आ रही है, इधर इट्स ये शेडो बोन का शेडो है या कोई मैक्सिलरी साइनसाइटिस है। बस इसको जो है ना आप जल्दी जल्दी करते हैं। इसमें जो है ना क्या नज़र आ रहा है आपको, वही चीज़ है, इनलार्ज एडिनाइड्स है विच टचिंग द सॉफ्ट पैलेट 100%। और यहाँ पर ये जहाँ पर मैंने फिंगर रखा हुआ है, ये वाली जगह, ये जो है ना, या ये देख लें, ये इनलार्ज टॉन्सिल्स हैं। इसमें क्या है, म्यूकोजल थिकनिंग है। म्यूकोजल थिकनिंग इज अ साइन ऑफ क्रॉनिक साइनसाइटिस। यहाँ पर आपको एक सिस्ट भी नज़र आ रही है, सिस्ट जो है ना ये वाला, दिस इज सिस्ट मैक्सिलरी साइनस सिस्ट, एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। ये एक होल यहाँ पर है, एक होल यहाँ पर है, दिस इज इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन, जहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जाती हैं। और आप मैक्सिलरी साइनस देख लें तो आपको जो है ना मैक्सिलरी साइनस पे जो है ना क्या नज़र आ रही है, हेजीनेस नज़र आ रही है, ठीक है। वहाँ पर फ्रंट साइनसाइटिस वाली, ये कहाँ पर है, दिस फोरम बॉडी इन द ट्रेकिया। अच्छा, ये आपके एमसीक्यूज में आएगा कि जितने भी आपने देख लिए ना हाइड बोन के साथ जो इस तरह अटैच होता है, दिस इज आर्टिफैक्ट, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये कोई डाई इस पे आई हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कंसंट्रेट कर लिए हाइड बोन के साथ जो इस तरह हुक्सा बना होता है ना, यूजुअली वो क्या होती है, एपिग्लॉटस होती है। लेकिन यहाँ पर ये इतनी हुक नहीं है, और इस तरह एक जिसने अंगूठा लगाया होता है, दिस इज कॉल्ड थंब साइन। थंब साइन किस चीज़ में होती है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में। सो थंब साइन आप याद रखा करें, थंब साइन इज अ साइन ऑफ एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। बस खत्म हो गया। अच्छा, आप इस एक्सरे को देख लें, आपने नेजल बोन को देखना होता है, दिस इज द नेजल बोन। और नेजल बोन क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल एक्सरे है। आप कंपेरिजन के लिए आप इसके लिए वो कर लें। और ये वाला, सॉरी, ये वाला देख ले, इसमें क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है, बैम्बो स्पाइन। जब भी इस तरह बैम्बो स्पाइन हो, क्योंकि बच्चा सर नहीं हिला सकता, सो दिस इज टिपिकल। आप इसको देख ले, बेस ऑफ स्कल से शुरू हुआ है इतनी स्वेलिंग, वो अपनी स्वेलिंग नॉर्मल देखी थी ना, इस तरह होती है, फिर इस तरह इसोफेगस, लेकिन ये इतनी बड़ी स्वेलिंग है और यहाँ तक आई हुई है। सो दिस इज टिपिकल फॉर रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस। बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर वो लिम्फ नोड्स होती है पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में,
और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ जो है ना वो इन्फेक्टेड हो जाती है, उससे एब्सेस बन जाती है। बस आखिरी एक्सरे है और बस फिर छुट्टी। ये क्या चीज़ है, आपने किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, नेज़ल बोन पे, और आपको नेज़ल बोन इसमें नज़र आ रहा है, दिस इज़ द नेज़ल बोन। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरेज अंडर ग्रेजुएट लेवल के। तो बस ये आपके एक्सरेज हो गए। और आई एम डॉक्टर एहतिशाम। This is all about your X-ray. Inshallah, hopefully this will help you in your exam.